online classes. I am Niti Chauhan from Eklavya Academy. Before class we have discussed, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था लेट्स प्ले, मतलब गेम खेलने से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसमें हम लोगों ने योगा से रिलेटेड पढ़ा था, गेम से हमारे क्या क्या प्रॉफिट होते हैं वो सब हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था। आज हमारा टॉपिक है सीड्स बिकम अ प्लांट्स। एक बीज पौधा जो बनता है उससे रिलेटेड जो सारा प्रोसेस है वो इस चैप्टर के अंदर आपको दिया गया है। यस, लेट्स स्टार्ट। यू हैव लर्न अबाउट प्लांट्स इन योर प्रीवियस क्लासेस। पिछले क्लास के अंदर आप लोगों ने पौधों के बारे में तो पढ़ा ही होगा। These are very useful for us, वे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। Different parts of the plants are used as a food, पौधों के हर हिस्से अलग अलग प्रकार से यूज में किए जाते हैं। Yes, process of becoming a new plant। अब आपकी जो बुक है उसके अंदर वो पेज नंबर 44 के अंदर सबसे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो मैं रीड कर रही हूँ। दो जो फ्रेंड है वो आपस के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई कैसे एक पौधा बनता है, कैसे तैयार होता है। यस पिंटू, श्रुति लुक अंडर द नीम ट्री, देखो नीम के ट्री के नीचे देखो। एंड इन बेसिल पॉट न्यू एंड स्मॉल सैपलिंग आर बीइंग सीन, देखो वहाँ पे एक छोटा सा पौधा भी लगा है। सैम्पलिंग यानी एक सैम्पलिंग का मतलब ही पौधा होता है, प्लांट का मतलब ही पौधा ही होता है। यस श्रुति, यस ब्रदर, देयर आर मैनी सैम्पलिंग, वहाँ पे बहुत सारे न्यू पौधे हैं। ब्रदर वेयर हैव दीज सैम्पलिंग कम फ्रॉम, ये सारे पौधे कहाँ से आए। हु हैज़ ब्रॉट देम हियर, उन्हें यहाँ कौन लेके आया या यहाँ किसने खरीदा। पिंटू, श्रुति ड्यूरिंग रेनी सीजन्स द प्लांट्स ग्रो नेचुरली, जब बारिश का मौसम होता है तो पौधे अपने आप ही लग जाते हैं। श्रुति, ये दोनों भाई बहनों का डिस्कशन है। श्रुति, ब्रदर आई हैव uprooted a sampling, see what is seen here in। I have, मैंने एक पौधे को उखाड़ा, and see what is seen here in, और उसके अंदर क्या है वो मैंने देखा। पिंटू, श्रुति दिस इज अ नीम सैपलिंग, ये एक नीम का पौधा है। द रूट्स ग्रोविंग इन द निम्बोली आर सीन हेयर इन, निम्बोली में बढ़ने वाले जड़ें यहाँ देखी जा सकती है। दिस इज द थिंग विच टर्न इनटू द सैम्पलिंग इज कॉल्ड ट्री व्हेन अ ग्रो अप, जो हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं, जो पौधा कहते हैं, जब वो ग्रो कर लेता है तो उसको हम लोग ट्री के नाम से जानते हैं। प्लांट इज बैक इनटू द सोइल, और ये जो प्लांट जो है सोइल के अंदर रोपित किया जाता है, वापस उसके अंदर बो दिया जाता है। यस, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरित करना। ऑन बच बारस, बच बारस आप लोगों ने सुना होगा, जिसके अंदर हम लोग एक वो जो राजस्थानी जो ट्रेडिशनल है उसके अंदर बाजरे की रोटी और सारी जो बीन्स से रिलेटेड जो मिक्स सब्जी होती है वो बनाई जाती है, और इसमें काऊ के जो गाय के बच्चा जो होता है बछड़ा, उसकी पूजा की जाती है। ऑन बचबारस फेस्टिवल पिंटू मदर शोक्ड मूंग, पिंटू की जो माता जी ने है मूंग भिगोए थे। मूंग मोट एंड ग्राम्स, ग्राम्स यानी चने, एंड टाइड दैम एंड द कॉटन क्लोथ, एक तो उसने पानी में भिगोए और एक दूसरा उसने क्या किया, कॉटन के कपड़े के अंदर भिगो के उसके ऊपर ढक दिया, डाल दिया हल्का सा, मतलब पानी को भिगो के उसके अंदर। व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन जो सुबह थी, शी टुक दैम आउट ऑफ द वर्शिप, श्रुति वॉज सरप्राइज, जब श्रुति पूजा करने के लिए वो जा रही थी तब श्रुति बड़ी शॉक्ड हो गई, सर हैरान हो गई कि ये क्या हो गया, अब ये क्या हुआ, हम लोग देखते हैं। श्रुति मदर, व्हाट इज दिस वाइट थ्रेड्स लाइक विच हैज़ कम आउट द मूंग, श्रुति ने अपनी माता जी से पूछा कि ये मूंग के अंदर जो वाइट जो थ्रेड धागे की तरह जो ये निकले हुए हैं ये क्या है। पिंटू, दिस इज अ रूट ऑफ मूंग, ये मूंग की जड़ है। When a seed is placed in wet soil, जब सीड जो होता है, बीज जो होता है एक गिल्ली मिट्टी में, और soaked in the
टाइट, और उसको टाइट किसी में गीले कपड़े में या टाइट बांध दिया जाता है, रूट्स कम आउट ऑफ इट, उसमें से जड़ें बाहर निकल आती है। यानी कोई कपड़ा है कॉटन का, उसको भिगोया या चना उसको मूंग को भिगोया और उसके अंदर डाल के रख दिया तो भी ये इस तरीके से थ्रेड टाइप का बाहर आ जाएगा। और बाकी अगर गीली मिट्टी के अंदर भी आप डालोगे तो भी वो जड़ की तरह बाहर आ जाएगा। इसके दो साधन है जिससे इसकी रूट्स बाहर आ जाती है। लेटर अ कंप्लीट प्लांट कम्स आउट ऑफ इट, इट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जब उसमें से पूरा पौधा अंकुरित होके, सीड में से अंकुरित होके बाहर आता है, उसको हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, आप भी इसको आजमा कर देखना। आज बेटा हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जिसके अंदर आपको ग्रेम्स बीइंग स्प्राउट और सीड्स बिकम अ ट्री, और इतना ही आप लोगों को देखना है। और इसकी जो डायग्राम है आप लोगों को कॉपी के अंदर ड्रॉ करना है, ये आज आपका होमवर्क है। क्या है, एक तो जर्मिनेशन वाला प्रोसेस और एक स्प्राउट वाला। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।